विमेंस बिग बैश लीग 2025-26 के इस सीजन का मैच नंबर 9 जो कि मेलबर्न रेनेगेड्स और एडिलेड स्ट्राइकर के बीच में खेला जाएगा कैरन रोल्टन ओवल एडिलेड के उस मैदान पर, जहां पर आज के भारत के समय के हिसाब से जो मैच है 14 नवंबर को 1:40 पर स्टार्ट होगा भारत में, यानी कि दोपहर को। लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से शाम को या रात को आप कह सकते हैं 6:40 पर जब मैच स्टार्ट होगा। एक नाइट वाला T20 मुकाबला। तो किस तरीके से पिच यहाँ पर बिहेव कर सकती है, दोनों टीमों की तरफ से कौन सी प्लेयर ऐसी होंगी जो कि फिक्स हैं, हमारी टीम में होनी ही चाहिए, और साथ ही साथ कौन से ऐसे प्लेयर होंगे जो कि ट्रम्प होंगी, और उन ट्रम्प्स में से भी कौन सी सबसे सेफेस्ट होंगी, सारा क्लियर आंसर इस पूरे वीडियो को देख करके आपको पता चलेगा। और जहां पर यह मैच होगा उसके बारे में अगर मैं बात करूं पिच रिपोर्ट में, तो पिछले 10 मुकाबले जो इस मैदान पर खेले जा चुके हैं उसमें से 7 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, केवल 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। और उसमें से भी आखिरी के 4 मैचेस का स्कोर कार्ड अगर आप उठा करके देखें तो जो खास करके चूंकि आज का यह जो मैच है वहां के लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6:40 पर स्टार्ट होगा, तो एक टेक्निकली आप कह सकते हैं कि डे नाइट T20 मैच वहां पर होगा। चूंकि पहली इनिंग के दौरान थोड़ी बहुत आसमान पर काले बादल होंगे नहीं, और तो निश्चित तौर पर धूप भी हो सकता है पिच पर पड़ती रहे, लेकिन सेकंड इनिंग तक आते आते फ्लड लाइट्स यहां पर जल जाती हैं। और ऐसी कंडीशंस में अगर आप पिछले 4 मुकाबलों का स्कोर कार्ड उठाएं तो 2 मुकाबले यहां पर आपको देखने को मिलेंगे जिसमें से एक बार स्कोर 185 का चेज भी हो गया है, और एक बार 169 का स्कोर यहां पर काफी आसानी से डिफेंड भी हो गया है। जहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर फेज आता है, स्पेसिफिकली सेकंड इनिंग का जो पावर प्ले होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मैचेस के स्कोर कार्ड तो आपके सामने हैं, लेकिन इसमें मैचेस में हुआ क्या, कहां पर कितना इंपैक्ट रहा तेज गेंदबाजों स्पिन गेंदबाजों का, वो मुझे बताना है। जो कि आपको मैं बता भी रहा हूं कि जब ये मैच स्टार्ट होगा तब उतनी हेल्प नहीं होगी तेज गेंदबाजों को, लेकिन सेकंड इनिंग में जब पावर प्ले में यहां पर फ्लड लाइट्स भी जल चुकी होंगी, नई गेंद होगी, तो वहां पर निश्चित तौर पर जो टॉप ऑर्डर की बैटिंग होगी, खास करके सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम की, वो कैसी है दोनों टीमों की, बेसिकली वो आपको देख करके चलेंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि कौन सी टीम आज के इस मैच में कोई भी स्कोर चेज कर सकती है और कौन सी टीम कोई भी स्कोर डिफेंड कर सकती है, वो आपको देखना पड़ेगा। बाकी स्कोरिंग पैटर्न यहाँ पर काफी अच्छा होता है, 150 प्लस का स्कोर बनता ही बनता है। और साथ ही साथ इन पिछले 4 मैच पे स्पिन को 16 और पेस को जो 23 विकेटें मिली हैं, और उन 23 में से भी 15 विकेटें पहली इनिंग में जो मिली हैं, वो बताता है कि चेज करना, जैसा कि ओवरऑल डेटा में भी है, यहाँ पर काफी आसान होता है। और ये जो डे नाइट मैचेस अगर आप इसमें भी देख लेना, तो 136 का स्कोर चेज हुआ है 8 विकेट से, 185 का स्कोर चेज हुआ है 9 विकेट से, यहाँ पर 169 का स्कोर डिफेंड हो गया काफी बड़े अंतर से। लेकिन यहीं पर पावर प्ले में जो इंपैक्ट पड़ा था वही उसका एक रीजन था कि स्कोर वो चेंज हो नहीं पाया। और बाकी ये एक डे मैच है जहां पर 173 का स्कोर डिफेंड हो गया था। सेकंड इनिंग के पावर प्ले में यहां पर भी विकेटें काफी गिरी थी। तो ओवरऑल यूजुअली यहां पर जो होता है वो पिछले कुछ मैचेस के बेसिस पर तो आपने समझा, लेकिन एक्चुअली टॉस के बाद पिच कैसी होगी, चूंकि बैक टू बैक दूसरा मैच होगा इस मैदान पर, आज दिन में भी एक मैच होगा, फिर ये वाला दूसरा मैच होगा बैक टू बैक, तो पिच का बिहेवियर कैसा होता होगा पहले मैच से भी पता चल जाएगा। उसका क्लियर आंसर आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा, वेदर के बारे में बताऊंगा, अपनी फाइनल टीम भी आपको दूंगा। तो जाइए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में इसी वीडियो में नीचे देखने को मिलेगा, लिंक को क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। और फिलहाल देखिए एडिलेड स्ट्राइकर की टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर। इस टीम का जो पहला मैच था शेड्यूल्ड मेलबर्न स्टार के खिलाफ, वो तो बारिश में धुल गया, हालांकि इनकी बॉलिंग की अच्छी खासी पिटाई उस मैच में हुई थी। और इनके पास देखें तो जेमा बार्स भी हैं, सोफी क्लस्टर है, मेगन सूट है, डार्सी ब्राउन है, तालिया मैग्रा भी कप्तान है, तो बॉलिंग करेंगी ही करेंगी। बाकी एली जॉनस्टन कभी कभार रेयरली बॉलिंग करती है, इनको तो छोड़ दीजिए, लेकिन एमांडा विलिंगटन आपको मोस्ट प्रोबेबली पूरे 4 ओवर करके देंगे। तो इस टीम में एमांडा विलिंगटन, सोफी क्लेस्टन, मेगन सूट और डार्सी ब्राउन 4 मेन बॉलर हैं। पार्ट टाइमर के तौर पर 2-3 ओवर आपको जेमा बार्स भी करते दिखाई पड़ेंगी, 2-3 ओवर आपको तालिया मैग्रा करते दिखाई पड़ेंगे। हालांकि पहला मैच तो उन्होंने पूरी 20 ओवर की बॉलिंग करी, तो उसमें किसने कितना किया उसका आंसर तो आपको अभी मिल भी जाएगा। बाकी बेंच के ऑप्शंस अगर आप देखें तो इनके पास एनेसो मुसांगो जैसे एक लेग स्पिनर भी हैं, तो हो सकता है कि ये भी आपको खेलते दिखाई पड़े। तो अगर ये खेलते तो ये भी वो मेन बॉलर का ही रोल प्ले करेंगी जो पूरे 4 ओवर करती है। और बाकी जो पिछले मैच में ओवर्स हुए, जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले कहा भी था ना, कि तालिया मैग्रा और जेमा बार्स भी बेसिकली बचे हुए ओवर्स करती हैं, 2-2 ओवर पिछले मैच में उन्होंने किए। जेमा बार्सबी ने 9वां 18वां, जबकि तालिया मैग्रा ने 7वां 11वां ओवर किया। और बाकी जो चारों बॉलर हैं वो पूरे फुल फ्लेजेड 4-4 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ी। मेगन सूट ने पहला, तीसरा, 13वां और 19वां ओवर किया। डार्सी ब्राउन ने दूसरा, चौथा, 15वां और 17वां ओवर किया, यानी कि 2 पावर प्ले के 2 डेथ के ओवर्स। और उसके बाद एमांडा विलिंगटन ने 5वां, 8वां, 10वां और 16वां, और वहीं पर सोफी क्लस्टर ने 6, 12वां, 14वां और 20वां ओवर किया। और जहां जहां पर इनको विकेटें मिली उसको भी आप यहां पर इंडिकेशन देख सकते हो, समझ सकते हैं कि किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, जो कि आपको मैं क्लियरली बता
भी चुका हूं। बाकी किसकी क्या एक्सपीरियंस रहा है T20 क्रिकेट में पूरे के पूरे करियर के दौरान, वो सारा डेटाबेस आपके सामने यहां पर है, जिसमें आप देखेंगे कि कोई एक स्पेसिफिक बैटर कितने मैचेस खेल चुके हैं, कितने रन बना चुके हैं, बैटिंग एवरेज उनका क्या रहा है पूरे करियर के दौरान, और वो बैटिंग एवरेज इनिंग की बेसिस पर कैसा चला है, पहली इनिंग की बैटिंग करते हुए, सेकंड इनिंग की बैटिंग करते हुए, वो भी आपको यहाँ पर डेटा में मिल जाएगा। हालांकि कोई बड़ा डिफरेंस है नहीं किसी भी बैटर का। और उसी में बॉलर्स भी जो है उनका भी अगर आप एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल सोफिया क्लेस्टन को ले लीजिए तो 98 मैच 136 विकेट ले चुकी हैं, और इसमें से जितनी बार पहली इनिंग की बॉलिंग करते हुए जितनी विकेट उन्होंने चटकाई हैं, जितनी गेंदें फेंकने के बाद उसको डिवाइड करने पर आएगा 14 का स्ट्राइक रेट, यानी कि हर 14वीं गेंद पर इनको विकेट मिल जाती है ऑन एन एवरेज। लेकिन सेकंड इनिंग में 18वीं गेंद पर, तो वो बताता है कि किस बॉलर की कहां पर ज्यादा तूती बोलती है, बेसिकली आप कहें किस इनिंग की बॉलिंग में, वो भी चीज आपको यहाँ पर पता चलेगा। लेकिन उसी में आपको पिच को भी इंक्लूड करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बैक टू बैक लगातार दूसरा मैच सेम पिच पर होगा ना, तो एक इंपैक्ट तो आएगा। तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट होंगी। तो सब कुछ करियर ही नहीं होता, पिच को भी आपको देखने को चलना पड़ता है, जो चीजें आपको कंडीशन से डिस्कस की गई होती हैं उसको भी देख करके चलना पड़ता है। इसके बाद आइए यहाँ पर रिसेंट फॉर्म देखते हैं, जहाँ पर पहले मैच में इस टीम को ज्यादा बैटिंग करने का मौका मिला नहीं, मुश्किल से 5 ओवर की बैटिंग, उसके बाद बारिश आ गई, मैच रद्द हो गया। और उसमें भी अगर आप देखें तो टैमी बिमोट ने खाता नहीं खोला, और उसमें मैडलिन पीना ने 22 नाबाद की पारी और लॉरा वुल्फार्ट ने 10 नाबाद की पारी खेली, और एक्चुअली दोनों बहुत अच्छे टच में दिखाई पड़ी थी उस बैटिंग फेज में। और ना सिर्फ उस मैच में, इसके पहले भी दोनों का फॉर्म अगर आप देखें तो लॉरा वुल्फार्ट का तो आपको पता ही होगा, अभी वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में, विमेंस वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, उसमें सेमीफाइनल में भी और फाइनल में भी सेंचुरी इन्होंने लगाई, कमाल के फॉर्म में ऑलरेडी हैं। मैडलिन पीना का भी डोमेस्टिक सीजन बहुत अच्छा गया है, और इसी वजह से इनको नंबर 3 पर बैटिंग करने का भी मौका मिला। इनके साथ एक एडवांटेज है कि अगर जरूरत पड़ी तो इनकी टीम कभी कभी इनसे लेग स्पिन बॉलिंग करा सकती है, लेकिन उसके भी चांस लगभग ना के बराबर हैं, क्योंकि इस टीम के पास ऑलरेडी एमांडा विलिंगटन का ऑप्शन है, स्पिन में जेमा बार्सबी का ऑप्शन है, सोफिया क्लेस्टन का ऑप्शन है, तो मोर देन इनफ ऑप्शंस इनके पास हैं। तो बहुत ही ज्यादा कुटाई हो गई अगर इनके बॉलर्स की, तो ही शायद इनको चांस मिले, ना के बराबर आप मान करके चलिए। लेकिन एज ए बैटर एक बहुत अच्छी ट्रम्प आज के इस मैच पर रहेंगे, और मैं ट्रम्प ही कहूंगा, ना कि इनको टीम में ले जाने को सीधे कहूंगा, बल्कि टीम में ले जाने लायक कोई प्लेयर है तो लॉरा वुल्फार्ट है, जिनको आप सीधे टीम में रख सकते हैं। और उसके बाद आते हैं ब्रिजेट पैटरसन की, विकेट कीपर बैटर, जिनकी बैटिंग तो पिछले मैच में आई नहीं, बहुत अच्छे फॉर्म में भी नहीं है, लेकिन जो 2-3 ऑप्शन है आपके पास विकेट कीपिंग सेक्शन में, उसमें कौन बेहतर होगा, उसके लिए आप यहाँ पे डेटा देखना शुरू कर दीजिए। ब्रिजेट पैटरसन का करियर आपने पीछे देखा होगा, यहाँ पर रिसेंट फॉर्म देख लीजिए, दोनों टीमों का बेसिकली देखिएगा तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। बाकी एमांडा विलिंगटन दूसरी ऐसी प्लेयर इस टीम की जिनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते, सीधे टीम में रखिए, पिछले मैच भी 2 विकेट लिया और बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेती हैं। उसके बाद आती हैं तालिया मैग्रा, तो निश्चित तौर पर तालिया मैग्रा भी वो तीसरी ऑप्शन इस टीम की तरफ से होंगी, जिनको मैं कहूंगा 100% टीम में रखिए, ड्रॉप कतई मत करिए। एक तो टीम की कप्तान है, बॉलिंग भी करेंगी, तो निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंस इनकी काफी अच्छी है। बाकी जेमा बार्सबी और एली जॉनस्टन को मैं वो रोल आपको कहूंगा नहीं कि आप इनको सजेस्ट करूंगा नहीं कि इनको आप लेकर के जाएं, लेकिन हाँ, जेमा बार्सबी एक अच्छी ट्रम्प ऑप्शन जरूर हो सकती है किसी एक टीम में। अगर आप मल्टीपल टीम बना रहे तो वहां ट्राई कर सकते हैं, या स्मॉल लीग में एकदम अफलातून टीम बनाना चाहते हैं तो ही आप इनको ले जाइए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सोफिया क्लेस्टन का ऑप्शन मौजूद है, मेगन सूट और डार्सी ब्राउन का ऑप्शन मौजूद है, तो क्यों ही आप ज्यादा रिस्क लेंगे। लेकिन उसमें भी आपने देखा कि मेगन सूट तो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है विमेंस क्रिकेट में, तो आप इनको निश्चित तौर पर इग्नोर करेंगे नहीं। पिछले मैच में हालांकि इनकी पिटाई हुई थी, लेकिन डार्सी ब्राउन भी एक तीसरी ट्रम्प होंगे इस टीम की तरफ से, जिनको या तो डार्सी ब्राउन को, या तो टैमी बिमोट को, या तो मैडलिन पीना में से 3 में से किसी एक को रिस्क लेकर के आप जा सकते हैं। लेकिन उसमें अगर आप मैं कहूं सबसे प्रेफरेंस, तो प्रेफरेंस तो आपको लॉरा वुल्फार्ट को, वेलिंगटन को, तालिया मैग्रा को, सोफिया क्लेस्टन और मेगन सूट को देना है। ये 5 बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन उसमें जो कुछ रिस्की ऑप्शन है उसमें से सबसे बेस्ट होगा कि आप लेकर के जाइए डार्सी ब्राउन को, क्योंकि आपने पीछे देखा पावर प्ले डेथ दोनों जगह बॉल करती है। और बाकी उसके अलावा होंगे टैमी बिमोट दूसरी बेस्ट ऑप्शन, मैडलिन पीना हो गए, जेमा बार्सबी हो गए, इनको केवल मल्टीपल टीम में अगर आप बना रहे हैं तो वहीं पर रोटेट करिएगा, वरना अगर अनेसु मुसांगो खेलती दिख गई तो इनको तो 100% टीम में रखिएगा। तो ये टीम के पास ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, तो टीम देखने में तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उसी में आगे बढ़ते हुए हेड टू हेड का डेटा देखें तो यहाँ पर भी थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि टैमी बिमोट जब भी खेली है सामने वाली इस टीम के खिलाफ ना, तो इनके 7 में केवल 109 रन है, केवल 16 के एवरेज है। हालांकि नंबर्स तो लॉरा वुल्फार्ट के भी एवरेज ही हैं, लेकिन मैडलिन पीना के आंकड़े देखा तो 8 में 204 रन है, 30 का एवरेज है। ब्रिजेट पैटरसन भी कुछ खास नहीं कर पाई हैं। वेलिंगटन के 13 मैच में 29 विकेटें हैं T20 फॉर्मेट में हेड टू हेड में। और उसके बाद तालिया मैग्रा के भी 20 में 412 रन है, 8 विकेटें हैं। जेमा बार्सबी के 19 में 15 विकेटें हैं। वहीं पर सोफिया क्लेस्टन, मेगन सूट और डार्सी ब्राउन के आंकड़े देखेंगे ना, तो जो प्रेफरेंसेस आपको मैंने पीछे सजेस्ट करी थी उसी तरीके के नंबर भी आपको देखने को मिलेंगे। बाकी अनेसु मुसांगो के भी 4
मैच में 5 विकेटें हैं। बाकी इस मैदान पर खेलने की बात कर लें तो वेन्यू स्टैट्स भी आपके सामने, जहां पर टैमी ब्यूमॉन्ट के 3 मैच में 69 रन है, लेकिन यहीं पर लॉरा वुल्फार्ड के आंकड़े बहुत ही कमाल के हैं, 35 का एवरेज है। यहीं पर मैडलिन पीना के आंकड़े बहुत ही धमाकेदार है, इनका भी 35 का एवरेज है। और उसके बाद ब्रिजेट पैटरसन का 21 का बैटिंग एवरेज है। मैडलिन पीना के 30 मैच में यहाँ पर 39, माफ करिएगा, एमांडा वेलिंगटन के यहाँ पर 30 मैच में 39 विकेटें हैं। तालिया मैगरा के 31 में 556 रन है, 14 विकेटें हैं। बॉलिंग में जेमा बार्सबी का बिलो द एवरेज आंकड़े हैं। बाकी सोफी ग्लिस्टन के एक मैच में 2 विकेटें हैं। 36 में 34 विकेट इसी मैदान पर मेगन स्टुट के, इनका होम ग्राउंड भी है। और बाकी अनेसु मुसांगो इस मैदान पर खेली नहीं है। और इसके बाद बैटर्स की भी वीकनेसेस अगर आप देखें तो वो भी आपके सामने है। जब प्लेयर बैटल आप निकालेंगे इस एडलेड स्ट्राइकर की टीम का सामने वाली टीम की बॉलिंग के खिलाफ, तो उसमें देखेंगे कि टैमी ब्यूमॉन्ट टेस्ट फ्लिंटॉफ की 9 गेंद पर 8 रन बना करके 2 बार आउट हो चुकी है। इजी वांग पर ये 2 बार आउट हो चुकी है, केवल 13 रन बना करके 4 बार। सेरा क्वाइटे पर आउट हो चुकी है 34 रन बना करके। सोफी बोलोनियस पर भी 46 रन बना करके 2 बार। तो ओवरऑल इनकी कोई स्पेसिफिक कमजोरी किसी टाइप ऑफ बॉलिंग पर नहीं है, लेकिन मीडियम पेस जो थोड़े बहुत स्विंग कराती हैं बॉलर्स ने शुरुआत में, अगर वहां से पिच से मदद मिल रही है तो आप इनको ना ही लीजिए, पहली इनिंग की बॉलिंग हो, बैटिंग हो या सेकंड इनिंग की। और उसके बाद आते हैं लॉरा वुल्फार्ड, इनकी भी कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉलिंग पर दिक्कत इनको नहीं होती, लेकिन वही स्विंग बॉलर्स चाहे टिस फ्लिंटॉफ हो, चाहे वो यहाँ पर मिली इलिंगवर्थ हो या सेरा क्वाइटे हो, अगर ये शुरुआत में पावर प्ले में आए और मदद तेज गेंदबाजों को मिल रही होगी, वैसी कंडीशन होगी, तो वहां पर ये भी निश्चित तौर पर कई बार फेल होती हैं। बाकी मैडलिन पीना भी, उनके भी आंकड़े आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि स्पिनर्स पर बेसिकली आउट होती हैं। बाकी तालिया मैगरा, ब्रिजेट पैटरसन और एली जॉनसन का जो बैटिंग ऑर्डर है ना, उसमें निश्चित तौर पर कोई खास रोल प्ले होता नहीं, ये जो प्लेयर बैटल के आंकड़े हैं इससे। लेकिन जो टाइप ऑफ बॉलिंग है ना, वो आपको देखने को पता चलेगा कि लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग वो तो परेशान करती है इनकी मिडिल ऑर्डर को, वो सारा प्लेयर बैटल का देखने के बाद पता चलेगा। बाकी एक चीज और भी पक्की है कि सेरा क्वाइटे एक बहुत ही बढ़िया ट्रम्प होंगी, हालांकि उनसे बॉलिंग उतनी कराई नहीं जाती, लेकिन सोफी मोलोनिस अगर खेलती हैं तो एलिस कैप्स और टेस्ट फ्लिंटॉफ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन है सामने वाली टीम की तरफ से। बाकी जो और भी बैटर्स हैं उनकी भी वीकनेसेस अगर आप देखेंगे तो स्पिन बॉलिंग एक कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगी। और आगे आते हुए सामने की टीम में देखें वो कौन कौन सी ऑप्शन है, तो एक तो है यहाँ पर चेरिस बेकर, हालांकि यहाँ पर लेफ्ट आर्म मीडियम पेस लिखा हुआ है, वो गलत लिखा हुआ है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। और उसके बाद आती है सेरा क्वाइटे, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर, मिली इलिंगवर्थ राइट आर्म फास्ट, टेस्ट फ्लिंटॉफ राइट आर्म मीडियम पेसर जो बैटिंग भी कर लेती है। इसके बाद निकोल फॉल्टम तो विकेट कीपर बैटर हैं, तो ये तो लोअर ऑर्डर की बैटर्स हो गए और बॉलर्स होकर। बाकी ये बैटिंग ऑर्डर कर्टनी वेब, डेविना परिन, एलिस कैप्सी, नियोमी स्टेलिनबर्ग और जॉर्जिया वेयरहैम, जो कि लेग स्पिन बॉलिंग भी करती हैं। एलिस कैप्सी ऑफ स्पिन बॉलिंग करती है। तो अगर आप टीम को ही देख रहे हैं केवल प्लेइंग 11, तो यहीं से आपको हिंट तो मिल रहा है कम से कम कि ये टीम स्ट्रेट अवे थोड़ी कमजोर देखने को लग रही है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी तगड़ी रही है इस टीम की। 2 मैचेस खेलिए, दोनों इन्होंने वन साइडेड जीते हैं, तो वो काफी हद तक अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस उल्टी है। अगर आप इनके टॉप ऑर्डर बैटर्स को देखेंगे तो उतना भरोसा बनता आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसी कंडीशंस अगर हैं स्पेसिफिक, जो आपको ने पिच रिपोर्ट के टाइम पर कहा था ना कि सेकंड इनिंग में पावर प्ले की बैटिंग में कोई सबसे कमजोर टीम है, तो वो दोनों टीमें हैं बेसिकली। लेकिन उसमें भी अगर हम बात करें मेलबर्न इंडियंस की टीम, उनको ज्यादा दिक्कत हो सकती है। बाकी बेंच पर सोफी मोलोनियुक्स है, तो हो सकता है आज ये खेले भी, अभी अपडेट आया नहीं, आएगा तो आपको मैं बता दूंगा। और बाकी ये हैं बॉलर्स जिन्होंने पिछले मैच जो बॉलिंग करी, चेरिस बेकर ने 3 ओवर करे, 3 ओवर मिली इलिंगवर्थ ने करे, जॉर्जिया वेयरहैम ने 5वां, 8वां, 12वां और 17वां ओवर किया, यानी कि 4 ओवर आपको डेंड्रा डॉटिन भी ऑलमोस्ट करते दिखाई पड़ेंगी। सेरा क्वाटा, एलिस कैप्स और टिस फ्लिंटॉफ ने पिछले वाले मैच में 2-2 ओवर करे। बाकी ये है आपके सामने करियर का डेटा, सारी की सारी मेलबर्न इंडिकेट्स की प्लेयर का। ठीक उसी तरह से इसको देखना है और उसका यूज करना है, जैसे अभी आपको पीछे मैंने एयरलिस्ट स्ट्राइकर के टाइम पर समझाया था। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर रीसेंट फॉर्म, तो 2 नंबर से टीम जीत चुकी है, इसकी मतलब परफॉर्मेंस भी अच्छी आई होगी, जिसमें अगर आप देखें टॉप ऑर्डर बैटिंग में जाको आपने कहा था ना कि कर्टनी वेब और डेविना पेरिन जो इनकी बैटिंग की कमजोरी को दिखाती हैं, उसमें कर्टनी वेब ने पहले मैच में तो अच्छी बैटिंग करी, लेकिन दूसरे मैच में फेल हो गए, जबकि डेविना पेरिन दोनों मैच में नहीं चल पाई। लेकिन उसके बाद आती हैं एलिस कैप्सी, इन्होंने 30 और 5 रन की 2 पारी खेली, 4 विकेटें भी ली और इन्होंने दिखा दिया है कि वो उस लेवल की प्लेयर है बेसिकली मेलबर्न इंडियंस की टीम में, जिनको आप ड्रॉप तो कतई नहीं कर सकते। इसके बाद आती है नियोमी स्टेलिनबर्ग, जिनका बैटिंग ऑर्डर अभी तक फिक्स है नहीं, कभी नंबर 4 पर आ रही है, कभी नीचे आ रही है। लेकिन उसके बाद जो आती है डेंड्रा डॉटिन और साथ ही साथ जॉर्जिया वेयरहैम, 2 और ऐसी प्लेयर इस टीम के जिनको आप कतई ड्रॉप नहीं कर सकते, खास करके स्मॉल लीग की टीम से। ग्रैंड लीग की भी अगर 10 टीमें आप बना रहे हैं तो एक टीम में ही ज्यादा से ज्यादा आप किसी एक को ड्रॉप कर सकते हैं, तीनों को तो एक साथ कतई नहीं। उसके बाद आते हैं निकोल फॉल्टम, पिछले मैच में 37 नवाज की जबरदस्त पारी खेली, और इस बैटिंग ऑर्डर में अगर आप देखेंगे ना तो इनकी बैटिंग आने के चांसेस तो बहुत अच्छे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जब कंपेयर करें अगर आप
ब्रिजेट पैटरसन से निकोल फाल्टम को, तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, चूँकि वो थोड़ा ऊपर आती है बैटिंग करने। तो जो एक विकेट कीपर को लेकर के डाउट था, वो क्लियर हुआ कि ब्रिजेट पैटरसन मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर पिक होंगी। और उसके बाद आती है टेस फ्लिंटॉफ, जिन्होंने 2 मैच में 4 विकेटें ली हैं। बिली इलिंगवर्थ, जिनको 2 मैच में 2 विकेटें में 1 विकेट मिला है। सेरा क्वार्टो को पहले मैच में बॉलिंग मिली नहीं, दूसरे मैच में मिला भी तो केवल 2 ओवर। लेकिन प्लेयर बैटल में आपने देखा था ना, इनका रोल बहुत अच्छा है। अगर इनको ओवर 2 मिल भी गए तो शायद उसी में अच्छा खासा इम्पैक्ट छोड़ दें और ये उसी लेवल के ट्रम्प प्लेयर तब ये बन जाएंगी जिस लेवल पर आपको मैंने भी कुछ देर पहले कहा था ना, ये कर्टनी वेब जरूर इनकी बैटिंग की कमजोरियों को दिखाती हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी ट्रम्प ऑप्शन होंगी। चेरिस बेकर को भी विकेटें अभी तक दोनों मैच में मिली नहीं, लेकिन बॉलिंग इन्होंने काफी अच्छी करी है और सामने की टीम के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग कमजोरी है, तो ये तीसरी सबसे बेस्ट ट्रम्प ऑप्शन हो जाएंगी। और अगर मैं कहूं ऐसे रैंकिंग दे करके ना, तो ये 4 तो बेस्ट प्लेयर हैं इस टीम के अंदर जिनको आपको ड्रॉप नहीं करना है। लेकिन अगर किसी को आपको पिक करना है सबसे बेहतर कोई अगर इस टीम के अंदर है एक ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर, तो वो मैं मिली इलिंगवर्थ को कहूंगा, जो एक और ट्रम्प हैं। उसके बाद सेकंड बेस्ट यहाँ पर चेरिस बेकर हो जाएंगी। तो अगर आप प्रायोरिटी हिसाब से देखें, थर्ड बेस्ट यहाँ पर सेरा क्वार्टे हो जाएंगी और फोर्थ बेस्ट यहाँ पर मैं कहूंगा कि कर्टनी वेब है, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी बेंच पर भी जो प्लेयर्स उसमें सोफी विलियम्स अगर खेलती हैं, तो सोफी विलियम्स अगर खेलेंगे तो वो इन्हीं चारों की कैटेगरी में आ जाएंगी कि तब इस टीम से 5 प्लेयर ऐसी हो जाएंगी जिनको आपको कतई ड्रॉप करना है नहीं, स्पेसिफिकली स्मॉल लीग की टीम से। इसके बाद हेड टू हेड का डेटा देख लीजिए। कर्टनी वेब के आंकड़े वैसे बहुत अच्छे हैं, हेड टू हेड में 33 का एवरेज है। बाकी आंकड़े आपको बिलो द एवरेज है, एवरेज दिखाई पड़ेंगे, लेकिन डेंड्रो डॉटेन, जॉर्जिया वेयरहैम और एलिस कैप्सी के आंकड़े जो भी हों, वो जो इनके ऑलराउंड एबिलिटी है वो इनको बेस्ट बना देते हैं टीम में लाने के लिए। टेस्ट फ्लिंटॉफ के भी 4 मैच में 5 विकेटें हैं, सेरा क्वार्टे के 10 मैच में 11 विकेटें हैं, सेरा कैनेडी के 2 मैच में 2 विकेट है, चेरिस बेकर के 2 मैच में 1 विकेट है। सोफी विलियम्स के आंकड़े तो एज एक्सपेक्टेड बढ़िया है ही, और अगर खेलेंगे तो बेस्ट ऑप्शन रहेंगी। बाकी वेन्यू पर भी देखें तो यहाँ पर भी कर्टनी भी अपने बहुत अच्छा काम किया है। 10 मैच में 37 का एवरेज है, 260 रन है, चूंकि 2-3 बार नॉट आउट भी लौटी हैं। और बाकी न्योमी स्टेलिनबर्ग कुछ खास कर नहीं पाए। जॉर्जिया वेयरहैम, डेंड्रो डॉटेन के बारे में क्वेश्चन करने की जरूरत है नहीं, हालांकि यहाँ पर जॉर्जिया वेयरहैम के आंकड़े बहुत पुअर हैं, 4 मैच केवल 1 विकेट है। सेरा क्वार्टे 19 मैच में 16 विकेट हैं। तो ये सारा डेटा ये तो कम से कम क्लियर करता है टीमों की जो फॉर्मेशन है कि भले मेलबर्न इंडियंस की टीम 2 के 2 मैचेस जीती है, लेकिन यहाँ पर भारी एडिलेड स्ट्राइकर की टीम दिखाई पड़ रही है। बाकी प्लेयर बैटल भी आपके सामने है, जहां पर आपको बार बार इमांडा विलिंगटन, सोफी क्लेस्टन और मेगन सूट का नाम बार बार दिखाई पड़ेगा, और इवन एलिसु मुसांगवे और डार्सी ब्राउन का भी। ये चीज आप प्लेयर बैटल पूरा का पूरा देखेंगे तो जो आपको मैंने कुछ प्लेयर्स का नाम लेकर बताया ना, वो तो आपको कॉमन दिखाई पड़ेंगी। बाकी डेटा पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, सब कुछ आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। ओवरऑल जो लब्बो लुआब तो आपको मैंने क्लियर कर दिया। बाकी लेग स्पिन पर इस टीम को दिक्कत होती है, ये बात भी क्लियर है। और बाकी जो लोअर ऑर्डर बैटर्स है उनका भी प्लेयर बैटल देख सकते हैं। तो ओवरऑल ये कंक्लूजन तो निकलता है कि एडिलेड स्ट्राइकर की टीम फेवरेट आज के इस मैच पर रहेगी, और वही टीम निश्चित तौर पर आज के इस मैच में जीतनी भी चाहिए। लेकिन मेलबर्न इंडियंस की टीम में 2 मुकाबले खेल चुकी है, तो टॉस का इंतजार करना पड़ेगा, कंडीशंस हमको देखनी पड़ेगी। पिच रिपोर्ट के टाइम पर आपको मैंने बता दिया है कि किस टीम को आपको, ये भी आपको मैंने समझा दिया कि कौन सी टीम पावर प्ले में सेकंड इनिंग में कमजोर पड़ सकती है, तो वो भी चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पूरा वीडियो देखेंगे तो सारी क्लैरिटी मिलेगी। बाकी फाइनल टीम और साथ ही साथ अपना पिच रिपोर्ट और वेदर अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाकी वीडियो पूरा देखिए और टीम खुद से बनाइए। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।